हाउ टू रिएक्ट व्हेन समवन इंसल्ट यू। हमारे आसपास बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की इंसल्ट करके खुशी महसूस करते हैं। आप किसी भी इंसान का मुंह नहीं पकड़ सकते। नेगेटिव ज़हनियत के लोग अपनी कमजोरियों पर तवज्जो नहीं देते, बस सिर्फ दूसरों की इंसल्ट करके खुश रहना चाहते हैं। अगर कोई आपकी इंसल्ट करे तो आपको पता होना चाहिए कि उसका जवाब किस तरह देना है। नंबर 1, थिंक लॉजिकल बिफोर डूइंग एनीथिंग। कुछ भी रिएक्ट करने से पहले सोचें। मैं ये नहीं कहता कि आप इंसल्ट को एक्सेप्ट कर लो। समटाइम्स हमारी भलाई के लिए भी हमारे ऊपर तनकीद की जाती है। आपके वालिदैन, असातिज़ा और सच्चे दोस्त जो आपको कामयाब देखना चाहते हैं वो कभी भी आपको बेइज्जत करने की कोशिश नहीं करेंगे। ऐसे लोग सिर्फ ये चाहते हैं कि आप अपने अंदर कुछ पॉजिटिव चेंजेस करें। उनका मकसद सिर्फ आपकी भलाई होता है। नंबर 2, कीप काम एंड कंट्रोल द एंगर इन यू। पुरसुकून रहें और अपने गुस्से पर काबू रखें। जब कोई इंसान आपकी इंसल्ट करता है तो आपको गुस्सा आना शुरू हो जाता है। जब आपको गुस्सा आता है तो आप उसकी खामियां उसको बताना शुरू कर देते हो, और अगर आप उससे कमज़ोर हैं तो आप दिल ही दिल में उसकी माँ बहन एक कर देते हो, और उसके बाद वो इंसल्ट आपको कुछ दिन या फिर कुछ अरसा याद रहती है। कई बार तो हम बेइज्जती को पूरी ज़िंदगी नहीं भुला पाते। इसलिए आपको रिएक्शन देने के बजाय उसका जवाब देना चाहिए, और ख़ुद को पुरसुकून रखें और फौरी तौर पर जवाब ना दें, लेकिन जवाब देने के लिए ख़ुद को तैयार रखें। नंबर 3, डिफेंड योरसेल्फ विद ह्यूमर। जब आपने गुस्सा नहीं किया और अपने आप को पुरसुकून कर लिया तो अब आपको इंसल्ट का जवाब देने की ज़रूरत है, और इंसल्ट का जवाब देने का बेहतरीन तरीका मज़ाक है। अब आप उसकी बेइज्जती को मजाक का खेज बनाएं। यकीन जानिए, मजाक बदतमीज़ लोगों से निमटने का बेहतरीन तरीका है। अगर कोई आपका मजाक उड़ाता है या तनकीद करता है तो गुस्से पर काबू रखें और हंसी मजाक में उसकी बेइज्जती करें। इस तरह आप अपनी बेइज्जती का बदला भी ले लेंगे और लड़ाई भी नहीं होगी। नंबर 4, इग्नोर द इंसल्ट। अगर आप हंसी मजाक में बेइज्जती का जवाब नहीं दे सकते तो फिर बेइज्जत और बदतमीज़ लोगों से निपटने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप उसको इग्नोर करें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मैं उसको क्यों इग्नोर करूं? मुझे बेइज्जती का जवाब देना है। याद रखें, अगर आप ये एहसास दिलाने में कामयाब हो जाते हो कि आपको उसकी घटिया बातों की कोई परवाह नहीं है, आपने उसकी बातों को अनसुनी कर दी है और मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया है, तो इंसल्ट करने वाला ये सोचेगा कि वो आपके लिए अहम नहीं है, और ये उसकी हार और शर्मिंदगी होगी। नंबर 5, एक्सप्रेस एंड टेल देम हाउ यू फील। अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसका रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे इंसान के हाथ में है और दूसरे लोग किसी भी वक्त चंद अल्फाज बोलकर आपका पूरा दिन बर्बाद कर सकते हैं, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। आप उसे बताओ कि आपको उसका तंजिया रवैया पसंद नहीं आया। उसकी बातों से आपको तकलीफ पहुंची है। उसे इससे एहसास होगा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये बात आपके और उसके रिलेशन पर कितनी असरअंदाज हो सकती है। नंबर 6, गिव योरसेल्फ अ हैप्पीएस्ट फीलिंग। इंसल्ट मनफी रवैया है। आप फौरी तौर पर इससे छुटकारा हासिल करें और अपने लिए कुछ अच्छा करें जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी का एहसास दिलाए। अपने पसंदीदा लोगों से मिलें, पसंदीदा खाना खाएं, कॉफ़ी शॉप जाएं, कोई गेम खेलें, दूसरे लोगों की मदद करें, ताकि आपके जहन में मौजूद मनफी रवैये का असर ख़त्म हो और उससे आपके जहन में पॉजिटिव एनर्जी पैदा हो। आपको ये सब करना मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन अगर आप एक पॉजिटिव इंसान बन जाओ तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। अपने दिमाग के अंदर कभी भी दूसरों के बारे में मनफी ख्यालात ना लेकर आओ, सिर्फ और सिर्फ मुस्बत ख्यालात ही रखो। अगर दूसरे लोग आपके साथ नेगेटिव ख्याल रखते हैं तब भी आप अपने ख्यालात को नेगेटिव ना करो। आप ये देखोगे कि उन लोगों का रवैया आपके साथ चेंज होना शुरू हो जाएगा, और वो लोग जो आपसे पहले नफरत करते थे, आपकी बेइज्जती करते थे, वो लोग भी आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे।